प्रेज द लॉर्ड। सर्वशक्तिमान परमेश्वर के नाम से आप सबों को अभिवंदन करती हूँ और परमेश्वर का धन्यवाद देती हूँ। एक बार फिर से परमेश्वर ने हमको ये मौका दिया कि हम परमेश्वर की आराधना के साथ, उसके वचन के साथ आपके बीच में है। आज का वचन, आज का ये वीडियो आप सबों के लिए एक आशीष का कारण हो, ये हमारी प्रार्थना है। आइए परमेश्वर से प्रार्थना करें और उससे दया मांगें। प्यारे प्रभु, हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, आपकी करुणा और दया के लिए जो हमारे जीवन पर है परमेश्वर। आपकी उस विश्वास योग्यता के लिए हम धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, जो हर दिन हमारे जीवन पर बनी रहती है प्रभु जी। इस समय अपने जीवनों को आपके हाथों में सौंपते हैं प्रभु। सुनने वालों को आशीष दे परमेश्वर प्रभु, न केवल सुनने वाले परमेश्वर, परंतु परमेश्वर तेरे वचन को बोलने वाले प्रभु, तेरे गीतों को गाने वाले परमेश्वर, आज के वचन के द्वारा, आज की संगति के द्वारा प्रभु हालेलुया आशीषित होने पाए परमेश्वर। हम सबों को तेरे नियंत्रण में सौंपते हैं प्रभु, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन। इन दिनों में शायद आप में से कई लोग ये प्रार्थना कर रहे होंगे और परमेश्वर से बोल रहे होंगे बार बार, परमेश्वर तेरी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए, तेरी क्या इच्छा है मेरे जीवन के लिए, क्या इच्छा है मेरे परिवार के लिए प्रभु, तुम मुझसे बातचीत कर परमेश्वर। इस देश में ऐसा हम अपने चारों तरफ देख रहे हैं, परंतु हम परमेश्वर से पूछ रहे हैं बार बार, हालेलुया। और आज सुबह के समय परमेश्वर मुझे एक वचन को स्मरण दिलाता है, जो मीका उसके 6 अध्याय और उसके 8वें वचन में लिखा है, जहां ऐसा लिखा है कि हे मनुष्य, वे तुझे बता चुका है कि अच्छा क्या है, और यहोवा तुझे इससे छोड़ और क्या चाहता है कि तू न्याय से काम करे, तू न्याय से काम करे और कृपा से प्रीति रखे, और आखिरी बात, और अपने परमेश्वर के साथ नम्रता से चले। प्रियो, आज सुबह के समय मैं उत्साहित करना चाहूंगी आपको परमेश्वर के वचन के द्वारा, ये 3 कामों को हम अपने जीवन में करें। और हमें जानती हूँ आप में से कई लोग प्रयत्न कर रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं, परंतु मैं एक बात आपको कहना चाहती हूँ कि वो प्रयत्न, वो प्रयास परमेश्वर के बिना संभव नहीं है। आइए हम इस गीत के द्वारा परमेश्वर से प्रार्थना करें, प्रभु मैं अपनी शक्ति से कर रहा था प्रभु, मैं अपनी बुद्धि से कर रहा था प्रभु, पर मैं आज तेरी सहायता को मांगता हूँ। एक बार फिर से अपने लहू से मुझे धोकर शुद्ध कर दे परमेश्वर, और तेरे ही समान होने के लिए प्रभु तू मेरे जीवन में काम कर प्रभु। हालेलुया। आइए इस गीत को गाकर अब परमेश्वर की आराधना करें। मेरे जीवन में काम कर तू प्रभु।
सबको जय मसीह की। परमेश्वर के पवित्र नाम को महिमा मिले। मैं विश्वास करता हूं कि आप लोग सब स्वस्थ हैं और सुरक्षित हैं। आइए आज के मनन के लिए हम लोग निकालेंगे गलातियों की पत्री, उसका 6वां अध्याय और पद 14। पर ऐसा ना हो कि मैं और किसी बात का घमंड करूं, केवल हमारे प्रभु यीशु मसीह के क्रूस का, जिसके द्वारा संसार मेरी दृष्टि में और मैं संसार की दृष्टि में क्रूस पर चढ़ाया गया हूं। प्रेरित पौलुस कहते हैं, मैं केवल प्रभु यीशु मसीह के क्रूस पर घमंड करता हूं। पौलुस के जीवन में अनेकों बातें थी जिस पर वो घमंड कर सकता था। पौलुस एक शानदार विद्वान था, वो अपने ज्ञान पर घमंड कर सकता था। पौलुस एक फरीसी था और इसीलिए अपने सामाजिक स्थिति या फिर सोशल स्टेटस पर वो घमंड कर सकता था। वो बिन्यामीन गोत्र से था तो अपने गोत्र पर भी घमंड कर सकता था। उसकी नागरिकता रोम की थी और उस जमाने में इस प्रकार के व्यक्ति अपने नागरिकता पर बहुत घमंड करते थे। उद्धार में आने के पश्चात जब पौलुस एक मसीही बन जाता है, एक सेवक बन जाता है, तो उसके पास उस समय भी अनेकों बात है जिस पर वो घमंड कर सकता है। अपनी सेवकाई पर वो घमंड कर सकता था। कलीसियाओं की जो उसने स्थापना करी उस पर वो घमंड कर सकता था। जो परमेश्वर उसको प्रकाशन दिए थे उस पर वो घमंड कर सकता था। जो सताव से वो गुजरा था उस पर भी वो घमंड कर सकता था। पर वो कह रहा है, सिर्फ अगर मैं किसी बात पर घमंड करूं तो वो है प्रभु यीशु मसीह का क्रूस। क्योंकि क्रूस ने पौलुस के जीवन को परिवर्तित कर दिया। पौलुस कौन था? पहला तीमुथियुस उसका 1 अध्याय और उसके 13वें पद में पौलुस अपने बारे में परिचय कराता है और कहता है, मैं निंदा करने वाला, मैं सताने वाला और मैं अंधेर करने वाला था। आई वॉज अ ब्लास्फेमर, अ परसिक्यूटर एंड अ वायलेंट मैन, अ मैन फुल ऑफ एंगर। एक सवाल है मेरे आपके लिए, हमारे जीवन को क्या बदलता है? क्या वो चीज है जो हमको बुरे से अच्छा बनाता है? क्या शिक्षाएं? मगर पौलुस एक शिक्षित व्यक्ति था और अगर आप चारों तरफ बड़े ध्यान से देखें तो आपको दिखेंगे शिक्षित अपराधी, एजुकेटेड क्रिमिनल्स। आपको लगता होगा स्टेटस, मनी, एक स्थिति या फिर पैसा। मगर आप इनके जीवनों को बड़े ध्यान से देखेंगे, ये बाहर से चकाचौंध हैं पर अंदर से इनके जीवन खोखले हैं। इन चीजों ने इनके जीवनों को बदला नहीं है। पर पौलुस कहता है कि मेरे जीवन को क्रूस ने बदल दिया है। और आज मैं बताना चाहता हूं, क्रूस के अंदर वो सामर्थ है जो आपके जीवन को बदल सकता है। गलातियों की पत्री उसका 2 अध्याय और उसका 20 पद को पढ़ेंगे। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ाया गया हूं और अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह मुझ में जीवित है। परंतु मसीह मुझ में जीवित है। अगर इस पद को बड़े ध्यान से पढ़ें तो यहां पर 2 मैं आए हैं। एक मैं क्रूस से पहले और एक मैं क्रूस के बाद। अगर मैं इसको और अच्छे से समझाऊं तो आप यहां पर 2 पौलुस को देख सकते हैं। एक वो पौलुस जो क्रूस से पहले, जो अंधेर करता था, जो सताता था, जो निंदा करता था। और क्रूस के बाद का एक पौलुस जो कहता है, अब मैं नहीं पर मसीह यीशु मुझ में जीवित है। हालेलुया। क्रूस का अर्थ है जहां पर आप अपने अंदरूनी मनुष्यत्व को मार डालते हैं। ये एक कष्ट को सहने का अर्थ है। क्रूस का अर्थ है कि जहां आप अपने आप का इनकार करते हैं, आप बलिदान करते हैं, आप त्याग करते हैं, आप मृत्यु को ग्रहण करते हैं। इट्स अ प्लेस ऑफ सेल्फ डिनायल, डेथ, सफरिंग एंड सैक्रिफाइसेस। जहां आप शैतान को ना कहते हैं, जहां आप संसार को ना कहते हैं, जहां आप अपने आप को ना कहते हैं। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 24 पद बड़े ध्यान से सुनिएगा। और जो मसीह यीशु के हैं, उन्होंने शरीर को जी उसकी लालसाओं और अभिलाषाओं समेत
क्रूस पर चढ़ा दिया है। इन दिनों में हम बहुत सारा प्रभु के अंत के दिनों के ऊपर प्रचारों को सुन रहे हैं। क्या हमें मालूम है प्रभु यीशु मसीह का आगमन बहुत निकट है और बाइबल बताती है वो बहुत जल्दी अपने लोगों को लेने आने वाला है। अपने लोगों को लेने आने वाला। और यहां पर बताया अपने लोग, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह के लोग कौन हैं? और जो यीशु के हैं उनकी ये पहचान है, उन्होंने शरीर को उसकी लालसाएं और अभिलाषा समेत क्रूस पर चढ़ा दिया है। वो उन अभिलाषा और लालसाओं के साथ जी नहीं रहे, पर वो उन लालसा और अभिलाषाओं को ना कह रहे हैं। प्रतिदिन अपने आप का इनकार कर रहे हैं, प्रतिदिन अपने आप को मार रहे हैं, प्रतिदिन बलिदान कर रहे हैं, अपने आप को क्रूस पे चढ़ा रहे हैं। आपने कभी सोचा है आपकी लालसाएं आपको कहां लेके जा रही हैं? कभी आपने ध्यान दिया है आपकी अभिलाषाएं आपको कहां लेके जा रही हैं? आपका क्रोध आपको कहां लेके जा रहा है? आपकी वासनाएं आपको कहां लेके जा रही हैं? आपकी लालच आपको कहां लेके जा रहा है? मेरे प्रियो, इस संसार में रहकर प्रभु यीशु मसीह के आगमन से पहले इन चीजों का सही रीति से व्यवहार करें, इसको क्रूस पे चढ़ाएं। जब आप इसको क्रूस पे चढ़ाएंगे, मसीह यीशु आप में जीवित हो जाएगा और ये लालसाएं, ये अभिलाषाएं आपके अंदर से मर जाएंगी। लूका रचित सुसमाचार उसका 9वां अध्याय और उसके 23 पद में वहां पर इस प्रकार से लिखा, यीशु ने सबसे कहा, जो सुन रहे उन सबसे कहा, यदि कोई मेरे पीछे आना चाहे। यहां पर आप अपनी आपकी इच्छा है, आप आना चाहते हैं तो आ सकते हैं, नहीं आना चाहते तो आपकी मर्जी है, कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। मगर अगर आप कहते हैं नहीं, मैं यीशु मसीह के पीछे आना चाहता हूं, मैं इन अभिलाषाओं में नहीं जीना चाहता, मैं इन लालसाओं में नहीं जीना चाहता, मैं यीशु का बन के जीना चाहता हूं, उसका एक चेला बन के जीना चाहता हूं, उसका एक संतान बन के जीना चाहता हूं, तो प्रभु का वचन कहता है अपने आप का इनकार कर, क्रूस उठा और मेरे पीछे हो ले। वहां पे चुनाव नहीं है, आपको हर दिन अपने आप का इनकार करना है, आपको हर दिन क्रूस उठाना है और हर दिन यीशु के पीछे चलना है। और मालूम, जब आप ऐसा करेंगे, आपके जीवन का एक सबसे बड़ा चमत्कार शुरू हो जाएगा। जो व्यक्ति अपने आप का इनकार करता है, मेरे प्रियो, वो अपने जीवन में एक बहुत बड़े छुटकारे को अनुभव करना शुरू कर देता है। यीशु उसमें जीवित होना शुरू हो जाता है, यीशु उसके जीवन में जीवित होना शुरू हो जाता है। यीशु मसीह जब इस संसार में थे, हमारे लिए बहुत ही खूबसूरत आदर्श है। संसार में उनकी प्रसिद्धि इतनी बढ़ चुकी थी कि लोग उनको राजा बनाना चाहते थे, उन्होंने ना कहा। मरुभूमि में शैतान ने हर तरीके से यीशु मसीह को प्रलोभित किया कि यीशु मसीह शैतान के वचनों का पालन कर ले। यीशु मसीह अड़ा रहा, उसने ना कहा। गेत्सेमने के बाग में उस प्याले को जो परमेश्वर पिता चाहता था कि यीशु मसीह पी ले, और यीशु मसीह ने प्रार्थना किया, हो सके तो इस कटोरे को तू मुझसे अलग कर। और यीशु मसीह ने कहा, मेरी इच्छा नहीं पर तेरी इच्छा मेरे जीवन में पूरी हो जाए। उसने अपने आप का इनकार किया, कलवरी के क्रूस की मृत्यु को सह लिया और तीसरे दिन वो मुर्दों में से जी उठा। और बाइबल बताती है परमेश्वर ने उसका नाम सब नामों में श्रेष्ठ किया, सब नामों में श्रेष्ठ किया। और जब आप प्रभु यीशु मसीह के उस क्रूस को अपने जीवन में ग्रहण कर लेते हैं, अपने आप का इनकार करना शुरू करते हैं, संसार का इनकार करना शुरू करते हैं, शैतान के साथ सहमत नहीं होते हैं, हालेलुया, यही पुनरुत्थानित यीशु आपके जीवन में जीवित हो जाता है। हालेलुया। कुलोसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसके 10 पद में लिखा है, इसलिए अपने उन अंगों को मार डालो जो पृथ्वी पर है, अर्थात व्यभिचार, अशुद्धता, दुष्कामना, बुरी लालसा और लोभ जो मूर्ति पूजा के बराबर है। रोमियो की पत्री उसका 13वां अध्याय और उसके 14वें पद में लिखा है, वरन प्रभु यीशु मसीह को पहन लो और शरीर की अभिलाषाओं को पूरा करने का
उपाय ना करो, जस्ट किल दैट, उन इच्छाओं को मार दो, ना कहना शुरू करो। और उसका परिणाम बहुत अद्भुत है मेरे प्रियो। गलातियों की पत्री उसके 2 अध्याय और उसके 20 पद में लिखा है, अब मैं जीवित ना रहा पर मसीह यीशु मुझ में जीवित है। आप इस बात को कहने लगेंगे इन अंत के दिनों में मेरे प्रियो, जब अभिलाषाएं और लालसाएं बढ़ती जा रही हैं। मैं आपको एक निमंत्रण देना चाहता हूं प्रभु यीशु मसीह के क्रूस की ओर। आप यीशु मसीह के क्रूस की ओर आए और अपने आप को चढ़ा दें, और जब अपने आप को चढ़ाना शुरू करेंगे, हर दिन यीशु आप में जीवित होना शुरू हो जाएगा। और मानो जब यीशु आपके जीवन में जीवित हो जाएगा, शेर आपको खा नहीं पाएगा। जब यीशु आपके जीवन में जीवित हो जाएगा, आंख आपको झुलसा नहीं पाएगा। कोविड-19 भी 1000 बार सोचेगा आपको संक्रमित करने से पहले, क्योंकि वो जानता है संसार का सृष्टिकर्ता इसके अंदर वास करता है। हालेलुया। और जब यीशु आप में जीवित हो जाता है, 3 चीजें आपके जीवन में होती हैं। पहली बात, आपके जीवन में एक नया दिशा दिखाई देता है। रोमियो की पत्री उसका 6वां अध्याय और उसका 6वां पद, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारा पुराना मनुष्यत्व उसके साथ क्रूस पे चढ़ाया गया, ताकि पाप का शरीर व्यर्थ हो जाए, ताकि आगे से हम पाप के दासत्व में ना रहे। जब आप अपने आप को क्रूस पे चढ़ा देंगे और यीशु आपके अंदर जीवित हो जाएगा, पाप का दासत्व, पाप की गुलामी, पाप जो अब तक आपसे करा रहा था, उसका वो अधिकार, उसका वो राज्य खत्म हो जाएगा। हालेलुया। आप आगे से पाप के गुलाम बन के संसार में नहीं रहेंगे। दूसरी बात, इफिसियों की पत्री उसका 3 अध्याय और उसका 20 पद, आप सामर्थ्य से भरकर जिएंगे। वहां पर इस प्रकार से लिखा है, अब जो ऐसा सामर्थ्य है कि हमारी विनती और समझ से कई अधिक काम कर सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो हम में कार्य करता है। हमारे मांगने से बढ़कर, हमारे समझ से कहीं अधिक परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं का जवाब दे सकता है, उस सामर्थ्य के अनुसार जो आपके अंदर जी आपके अंदर काम कर रहा है। क्योंकि आपने अपने पुराने मनुष्यत्व को उतार दिया, उसको क्रूस पे चढ़ा दिया। अब यीशु की सामर्थ आपके अंदर जीवित है। हालेलुया। तीसरी बात, आप महिमा के आशा के साथ जीना शुरू कर देते हैं। आप निराशाओं में नहीं जीते हैं, आप आशा रहित नहीं होते हैं। कोलोसियों की पत्री उसका 1 अध्याय और उसके 27वें पद में लिखा है, जिन पर परमेश्वर ने प्रकट करना चाहा कि उनके ज्ञात हो कि अन्य जातियों में उस भेद की महिमा का मूल्य क्या है। वो ये है कि मसीह जो महिमा की आशा है तुम में रहता है। हालेलुया। जब यीशु आपके अंदर रहना शुरू कर देगा, आपका जीवन आशाओं से भर जाएगा। दिनों में चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं, लोग नौकरियां गंवा रहे हैं, धन उनका साथ नहीं दे रहा है, भय छाया हुआ है। कब सही होगा या नहीं होगा, एक से बढ़कर एक सवाल उनके मनों में आ रहे हैं। लोग डिप्रेशन में जा रहे हैं, निराशाओं में जा रहे हैं। पर मेरे प्रियो, जिसके अंदर यीशु का वास, जिसके अंदर यीशु मसीह का राज्य हो जाएगा, वहां पर लिखा है वो महिमा की आशा में जीना शुरू करेगा। हालेलुया। और जो यीशु हमें आशा देता है, उससे लज्जा उत्पन्न नहीं होती। वो महिमा का आशा है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु हमें गवाह बनकर इस संसार में हमें खड़ा करना चाहता है। एक गवाही देना वो एक अलग बात है, पर हम एक जीवित गवाह बनकर, रोशनी बनकर, नमक बनकर, सुगंध बनकर इस संसार में जीना शुरू करें। लोग यीशु को हमारे अंदर देखना शुरू करें।
और मेरे प्रिय वो तभी संभव है जब हम अपने आप को, अपने पुराने मनुष्यत्व को यीशु मसीह के साथ क्रूस पे चढ़ा देंगे। हालेलुया। मैं विश्वास करता हूं ये वचन आपको आशीषित करे और इसके द्वारा आप कुछ मजबूत निर्णयों को लें और अपने जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन को अनुभव करें। आइए हम अपनी आंखों को बंद करें, प्रार्थना में प्रभु यीशु मसीह को देखें। अनुग्रहकारी दयालु जीवित पिता परमेश्वर, बड़ी नम्रता और दीनता के साथ हम आपके पवित्र उपस्थिति में आते हैं। खुदावंद, आज हमने इन वचनों के द्वारा सीखा और जाना कि परमेश्वर क्रूस के द्वारा हम अपने पुराने मनुष्यत्व को मारते हैं और खुदावंद तू हम में जीवित हो जाता है। प्रार्थना करते परमेश्वर, होने दे प्रभु तू हमारे जीवन में जीवित हो जाए, पाप का दासत्व खत्म हो जाए। ओ खुदावंद, तेरी सामर्थ हमारे अंदर कार्य करे, महिमा का से भरा हुआ आशा हम अपने जीवन में प्राप्त करें और इन जीवनों के द्वारा प्रभु हम तेरे नाम को महिमा दें। जिन लोगों ने प्रभु इस वचन को सुना, ग्रहण किया, आप उन्हें बहुत आयत से आशीष दें। वैसे मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, समस्त विश्व के लिए परमेश्वर तेरा बड़ा अनुग्रह इस विश्व के ऊपर मांगता हूं। अपने देश के लिए मैं प्रार्थना करता हूं परमेश्वर, खुदावंद तू रहम कर और दया कर परमेश्वर। प्रभु यीशु तेरे अनुग्रह को तू इस देश के ऊपर प्रकट कर, विशेषकर मीरठ के लिए परमेश्वर। दिनों में हम तेरे अद्भुत अद्भुत हाथ को इस शहर के ऊपर देखने पाए। तमाम विश्वासियों पर तू अपना विशेष अनुग्रह कर परमेश्वर। हर एक की जरूरतों को तू पूरा कर परमेश्वर। स्वर्गीय आनंद से भर दे प्रभु, कि शांति जो समझ से परे है उनके हृदय, उनके जीवनों में राज्य करने पाए परमेश्वर, ताकि उनके जीवन के द्वारा हमेशा तेरे नाम को महिमा मिलता रहे। जिन्होंने इस वचन को प्रभु ग्रहण किया, उन्हें भी आप आशीष दें। सारा आदर मान सम्मान आप ही को देते हुए इस प्रार्थना को आपके पुत्र प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी और शक्तिशाली नाम से मांगते हैं। आमीन आमीन। प्रभु आप सबों को आशीष दे। मारानाथा।